किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर एके पे। हमेशा की तरह आज नई जानकारी, अमरूद की खेती, कम समय में ज़्यादा कमाई, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, भारत देश की एक व्यापारिक फल की फसल है अमरूद। व्यापारिक फल फसलों की बागवानी में यह आम, केला एवं नींबू के बाद चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा लगाई जाती है। भारत में लोग इसे गरीबी का सेब भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति अमेरिका और वेस्ट इंडीज के उष्णकटिबंधीय भागों में हुई थी। भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु के अलावा अमरूद की बागवानी पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश में काफ़ी बड़े स्तर पर की जाती है। अमरूद का स्वाद खाने से अधिक स्वादिष्ट और मीठा होता है। यह कई औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस की मात्रा की समृद्धि होती है, जिस वजह से इसके उपयोग दांतों संबंधित बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। इसके इस्तेमाल जूस, जैम, जेली, बर्फ़ी बनाने में भी किया जाता है। आज भारत की जलवायु में उगाए गए अमरूदों की मांग विदेशों में काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण देश में कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर अमरूद की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाएं भी चला रही हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों को अमरूद की बागवानी लगाने पर 60% तक की सब्सिडी मिलती है। अब बात करते हैं कि अमरूद की खेती में लगाने वाली लागत और कमाई क्या होगी। देखिए, अगर आप अपने सही देखरेख में अमरूद की बागवानी करते हैं तो लगभग 30 वर्ष तक उपज प्राप्त कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में अमरूद की बागवानी को लगभग 25 लाख रुपए की सालाना आय कमाई की जा सकती है, जिसमें से 10 लाख तक का लागत खर्च निकाल दिया जाए तो भी हेक्टेयर में आप 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसकी खेती में पहले 2 सालों के अंदर ज़्यादा खर्च आता है। पहले 2 सालों में इसकी खेती पर बुआई से लेकर पौधे को तैयार होने तक करीब 10 लाख रुपए तक का खर्च आ जाएगा। इसके फल सीजन में करीब 20 से 50 रुपये प्रति किलो, अभी तो 100 रुपये किलो भी बिक रहे हैं, जिस हिसाब से 2 सीजन फलों की तुड़ाई से आप 25 लाख रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। अब इसकी उन्नत प्रजाति की हम बात करें तो अमरूद की बागवानी व्यापारिक स्तर पर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। वैसे अपने क्षेत्रों की जलवायु एवं मिट्टी के आधार पर किस्मों का चयन करना चाहिए। आज बाजार में अमरूद के कई उन्नत प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें वीएनआर बिही, आर्का अमूलिया, अर्क किरण, हिसार सफ़ेदा, हिसार सुरखा, पंत प्रभात, सफ़ेद जैम, कोहिर सफ़ेद, एप्पल रंग, चित्तीदार, ललित, श्वेता, अर्का मृदाला, सीडलेस, रेड फ्लैश, पंजाब पिंक, इलाहाबाद मृदला, इलाहाबाद सफ़ेदा, इलाहाबाद सुरखा, लखनऊ 49, कई तरह की प्रजाति हैं जिन्हें लेकर किसान आसानी से लगा सकते हैं। अब इसकी बागवानी के लिए आपको जलवायु कैसी चाहिए, तो इसकी बागवानी के लिए शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु उपयुक्त होती है, जो कि भारत में अधिकतर क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसीलिए भारत के अधिक क्षेत्रों में इसकी व्यापारिक खेती आसानी से सफलतापूर्वक की जा सकती है। अमरूद के पौधे सर्दियों में गिरने वाले पाला को सहन कर लेते हैं, लेकिन इसके छोटे पौधों के लिए यह हानिकारक होता है। अमरूद के पौधे अधिकतम 45 डिग्री तथा न्यूनतम 15 डिग्री तक तापमान सहन कर सकते हैं। अमरूद की बागवानी के लिए उपयुक्त भूमि की अगर हम बात करें तो इसकी बागवानी किसी भी प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक आसानी से की जा सकती है। हालांकि अमरूद की व्यापारिक खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी को उपयुक्त माना गया है। इसकी व्यापारिक खेती करने के लिए भूमि का पीएच मान 6 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। अमरूद की खेती 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। अगर बारिश वहाँ नहीं होती है तो आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। इसके लिए बलुई दोमट और चिकनी मिट्टी वाली भूमि का ही चयन करें। साथ ही क्षारीय मिट्टी में इसकी खेती करने से बचें, क्योंकि इस प्रकार की भूमि में इसके पौधे पर उकठा रोग लगने लगते हैं। आप देखे होंगे फलों पे जो भूरे भूरे कलर का दाग लगने लगता है। बीजों की बुआई के समय की अगर हम बात करें तो अमरूद के बीजों की बुआई फरवरी से मार्च या अगस्त से सितंबर के महीनों में की जाती है। अमरूद की बागवानी में खेत की रोपाई बीज एवं पौधे दोनों तरह से की जाती है। अमरूद की खेती से फलों की अच्छी उपज एवं गुणवत्ता के लिए इसकी खेती की रोपाई पौधों द्वारा ही करें। इसके खेत की पौधे द्वारा रोपाई 6 × 5 मीटर की दूरी पर रखते हुए करें। इसके पौधों की रोपाई 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई पर करें। पौधों की शाखाओं को अच्छे से फैलने के लिए पौधों की रोपाई वर्गाकार तरीके से करें। अमरूद के 1 एकड़ में लगभग 120 से 132 पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर हम खाद की बात करें तो अमरूद का पौधा जब 5 से 6 मीटर की दूरी पर आप लगाते हैं तो लगाने के लिए पहले गड्ढे तैयार करते हैं। इन तैयार गड्ढों में पौधों की रोपाई से पहले 300 ग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, नीम की खल्ली का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक खाद के रूप में यूरिया एवं पोटास की उचित मात्रा प्रति गोडा इस्तेमाल करें। पौधा रोपाई के 1 से 2 वर्ष पश्चात इसमें 10 से 25 किलोग्राम देसी खाद,
155 से 200 ग्राम यूरिया, 500 से 1600 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 100 से 400 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधा के हिसाब से आप दे सकते हैं। अगर सिंचाई की हम बात करें तो इसकी पहली सिंचाई रुपाई के तुरंत बाद करना चाहिए। इसके बाद दूसरी सिंचाई 2 से 4 दिन के पश्चात करें। इसके बाद मिट्टी में नमी के हिसाब से इसके पौधे की सिंचाई करें। मिट्टी में नमी बनाने के लिए ड्रिप इरिगेशन, जिसे टपकन सिंचाई भी कहते हैं, उसकी व्यवस्था आप करें तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है, जिससे खरपतवार भी नहीं निकलते हैं। अब खरपतवार नियंत्रण की अगर हम बात करें तो खरपतवार अगर निकलता है तो आपको निराई गुड़ाई करना है। अमरूद की पहली निराई गुड़ाई को रुपाई के 30 से 35 दिन में आप कर दें। इसके पश्चात ज़रूरत के अनुसार 15 से 20 दिन पे देखते रहें। अगर आप टपकन सिंचाई से विधि से सिंचाई करते हैं तो खरपतवार कम होंगे। यदि खेत में खरपतवार ज़्यादा है तो खरपतवार नियंत्रण के लिए ग्रोमोक्सोन 6 ml को प्रति लीटर पानी में डालकर आप स्प्रे कर सकते हैं। ग्रोमोक्स सरकार देती है सब्सिडी। जी हाँ, देश भर में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को बागवानी में फल और सब्जियों की फसलों को लगाने पर तय प्रतिशत के अनुसार सब्सिडी मिलती है, जिनमें अमरूद फल की बागवानी भी शामिल है। रिपोर्ट्स की माने तो देश भर की राज्य सरकारें अपने राज्य पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना को लागू कर अमरूद की बागवानी करने पर किसानों को सब्सिडी देती है, जिसमें बिहार सरकार द्वारा अपने राज्य में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय की ओर से लागत का 60% तक का सब्सिडी यानी कि 60,000 रुपये तक का अनुदान प्रति हेक्टेयर दे रही है। बिहार सरकार 60% सब्सिडी दे रही है। वहीं अन्य राज्य अपने अपने स्तर पर तय प्रावधानों के अनुसार उद्यान विभाग द्वारा सब्सिडी अमरूद की बागवानी पर देते हैं। अपने क्षेत्र में अमरूद की बागवानी पर सब्सिडी की जानकारी के लिए अपने राज्य एवं जिला के कृषि विभाग बागवानी निदेशालय से आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें, जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।